हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में पढ़ने इक्विलिब्रियम जो अपनी ऑफलाइन क्लास थी उसमें अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया था। और इसको कंप्लीट करने के बाद अपन ने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने जो अपना नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है वो अपन ने डिस्कस कर लिया था और एक एक एग्जाम्पल करके सारे जो जितने भी प्रॉब्लम थी अपन ने सॉल्व आउट कर ली थी। फिर उसके बाद में इसका पार्ट आता है कौन सा, बेसिक ऑर्गेनिक, या अपन इसको बोल सकते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। तो जीओसी में अपन स्टार्ट करेंगे आज से जो भी बेसिक जो अपना पार्ट है 11th, और इसको अपन थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे एज ए नीट और जेई के पर्पस से, जो ताकि तुम्हारे 12th में भी ये काम में आ जाए और आगे भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये आप इसको यूज कर सको। तो अपन यहाँ पे इनके बेसिक सारे फंडामेंटल है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन को पढ़ना है उसका रोड मैप कैसे तैयार करें। रोड मैप का मतलब है कि आपको पूरी ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ना क्या है, उसका एक बार मैं आपको मैप बता देता हूँ कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। तो देखिए स्टूडेंट, जब इक्विलिब्रियम का चैप्टर अपन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको रिएक्शन की डेफिनेशन डिस्कस की थी। रिएक्शन में अपन क्या बोल रहे थे कि जनरली रिएक्शन अपन ऐसी प्रोसेस को बोलेंगे जिसमें कुछ सब्सटेंस के बॉन्ड ब्रेक होंगे और कुछ के बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। यानी रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कुछ बॉन्ड बनते हैं, उसको अपन बोलते हैं जनरली रिएक्शन। अब इसी को थोड़ा अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें एक पार्ट होता है रिएक्टेंट का, दूसरा पार्ट होता है रिएजेंट का। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट, इसको अपन बोल सकते हैं अनवांटेड सब्सटेंस या अनवांटेड, इनको प्रोडक्ट पे अपन बोल सकते हैं। इनसे अपन को कोई मतलब नहीं रहता, अपन को मतलब होता है प्रोडक्ट से। तो रिएक्टेंट और रिएजेंट आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इससे अपन को मिलेगा प्रोडक्ट। अब ये डायरेक्ट तो रिएक्ट करते नहीं है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है वही अपन को बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे डिस्कस करना है। तो रिएक्टेंट अपन किसको बोलेंगे, रिएक्टेंट अपने होंगे ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में अपन बात करें तो इसमें वो होंगे जिनमें सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग सब्सटेंस। और वो कौन कौन से होंगे, जैसे मैं बात कर सकता हूं यहाँ पे अल्कोहल की, या मैं बात कर सकता हूं किसकी, एल्डिहाइड की। मैं यहाँ पे सिंबल दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने आपको सारे के सिंबल दिखा रखे हैं। जैसे कीटोन की बात कर सकते हैं अपन, ऐसे सब्सटेंस भी हो सकते हैं, एसिड हो सकता है COOH, इसके अलावा अमाइड हो सकता है CONH2, नाइट्राइल हो सकता है C≡N, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं एटसेट्रा। यानी रिएक्टेंट में अपन कौन होंगे, ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो फंक्शनल ग्रुप रखते हैं और वो फंक्शनल ग्रुप किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब बात करते हैं अपन रिएजेंट की कि रिएजेंट किसे बोलेंगे। तो रिएजेंट ध्यान से देखना, रिएजेंट यहाँ पे दो तरीके के होंगे, एक तो होगा इलेक्ट्रोफाइल, एक होगा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अपन किसे बोलते थे याद करो, मैंने आपको जब एसिड बेस थ्योरी पढ़ाई थी उसमें जो लुईस एसिड होता है वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और जो लुईस बेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो रिएक्टेंट में सारे के सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस आ गए। रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। अब ये रिएक्टेंट रिएजेंट से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते हैं,
ये जो रिएक्टेंट होते हैं ये पहले फॉर्मेशन करते हैं किसका, इंटरमीडिएट का। आई एम से डिनोट कर रहा हूं, इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब होता है स्टूडेंट ऐसी स्पीसीज जो ना तो रिएक्टेंट में थी ना ही प्रोडक्ट में दिखता है, वो बनता है किसी रिएक्शन के मिड में, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं, यानी ये मिड में बनता है। और ये हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है। ये क्या होती है, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है। हाईली रिएक्टिव स्पीसीज कौन कौन सी बनती है, ये हो सकती है कार्बोकेटाइन, जिसको C+ से मैं डिनोट करूंगा। ये हो सकती है कार्बोएनाइन, जिसको C- से डिनोट करेंगे। ये हो सकती है फ्री रेडिकल, इन सबको अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसको कार्बन के ऊपर एक बिंदी ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कार्बीन, इसमें अपन ऐसे डिनोट करेंगे इसको CH2। ये कार्बन आपको एक रिएक्शन में काम में आएगी, ये 12th में आएगी, राइमर टीमेन रिएक्शन, उसमें इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है कार्बन, तो याद रखना आपको। एक है नाइट्रीन, नाइट्रीन भी आपके काम में आएगी, NH, इसके 2 लोन पेयर होते हैं। ये नाइट्रीन आपके काम में आएगी 12th क्लास में, जब एमीन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे नाइट्रीन एज ए इंटरमीडिएट बन के आएगा, ठीक। ये सारी की सारी क्या होती है, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है। अब रिएक्टेंट से ये इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट फिर रिएजेंट वाले पार्ट से ये क्या करता है, अट्रैक्ट होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहां पे एक चीज और डिस्कस करने लायक है कि ये सारे के सारे जो इंटरमीडिएट हैं ये पर्टिकुलर रिएक्शन शो करते हैं। पर्टिकुलर रिएक्शन का मतलब कार्बोकेटाइन अगर आपको एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है तो वो वही देगा, दूसरी वाली रिएक्शन उसके साथ नहीं होगी। जैसे मैं बात करूं तो इनकी जो रिएक्शन है वो कौन कौन सी होगी, वो होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो होगी एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, वो होगी एडिशन रिएक्शन। कौन सी, एडिशन रिएक्शन। और एक लास्ट में अपन पढ़ लेते हैं रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ये भी एक रिएक्शन का टाइप है, रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन। और ये रीअरेंजमेंट अपन को कार्बोकेटाइन में पढ़ना ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होंगे, अपने सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करेंगे, सब किस कैटेगरी में, रिएक्टेंट में। रिएजेंट में कौन आएगा, रिएजेंट में आएगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को अपन जनरली लुईस एसिड बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल को लुईस बेस। इसको सारे को 1 बाय 1 वापस अपन डिस्कस करेंगे। रिएक्टेंट अपने बॉन्ड को क्लीवेज करके इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं। इंटरमीडिएट हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है। इंटरमीडिएट उसे बोलते हैं जो रिएक्शन के ना तो रिएक्टेंट वाले पार्ट में रहते हैं ना ही प्रोडक्ट वाले में, ये बनते हैं किसी रिएक्शन के मिड में। जब रिएक्शन के मिड में बनेंगे तो अपन इसको इंटरमीडिएट बोल देते हैं, ठीक। अब ये जो रिएक्टेंट इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करा है तो ये डायरेक्ट फॉर्मेशन इसका नहीं होता है, ये होता है वाया क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, वाया क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। अब बॉन्ड जो क्लीवेज होता है ये 2 तरीके से होता है, एक तो होता है होमोलाइटिक, एक होता है हेट्रोलाइटिक। एक होता है होमोलाइटिक, एक होता है हेट्रोलाइटिक। ये आपके 11th क्लास वाला जो ऑर्गेनिक का जो चैप्टर है यहीं से स्टार्ट है, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक से। आई बात समझ में। ये मैंने आपको बेसिक पूरी ऑर्गेनिक का एक सिनेरियो बताया है कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट, इंटरमीडिएट, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और प्रोडक्ट, ये अपन को डिस्कस करना है। और ये जितनी भी सारी की सारी अपन ने ये सब कुछ पूरा पार्ट ये जो देखा है, इतनी सारी जो रामायण देखी है, ये सारी कंट्रोल्ड होती है, कंट्रोल्ड बाय सम इफेक्ट। ये कुछ इफेक्टों से कंट्रोल होती है, यानी इन सबको कंट्रोल करने के लिए कुछ इफेक्ट अपन को पढ़ने होते हैं जो इनमें इंप्लीमेंट होंगे। कौन कौन से हैं, वो हैं इंडक्टिव इफेक्ट, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, वो है रेजोनेंस,
वो है इलेक्ट्रोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक, तो ये इफेक्ट अपन को पढ़ने हैं, यही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये अपन को 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं। तो ये एक बेसिक रोड मैप मैंने आपको बता दिया है। ये आपको हर एक रिएक्शन में याद रखना है कि कौन कौन से पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, क्योंकि हर जगह रिएक्शन में काम में आएगा कि इसमें रिएजेंट क्या है, इसमें रिएक्टेंट क्या है, इसमें कौन सा इंटरमीडिएट है, तो आपको वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपना बॉन्ड क्लीवेज वाला पार्ट। तो बॉन्ड क्लीवेज में सबसे पहले अपने हेट्रोलाइटिक फिजन या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज इसको बोलेंगे। तो हेट्रोलाइटिक जो क्लीवेज होता है वो किसी बॉन्ड का इस तरीके से अपन को क्लीवेज करवाना है जिसमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे चले जाए। अब किसी एक एटम पे जाएंगे तो उस एटम पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होगी। भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अकॉर्डिंग ही तो इलेक्ट्रॉनों को भेजते हैं अपन। बेसिक जो केमिकल बॉन्डिंग में अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डेफिनेशन, वो यही तो पढ़ते हैं कि किसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। तो यहां पे हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में डिसाइड करेगा कि किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। मैं आपको पहले एग्जांपल बताता हूं फिर इसकी डेफिनेशन पे आऊंगा। ठीक है, एग्जांपल है जैसे ये कार्बन के साथ कोई एक एक्स कंपाउंड अटैच है। ठीक है, मैं यहां मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्स की वो ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ठीक, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेके जाएगा, भाई जो जिसके सामने जो ज्यादा ताकतवर होगा वही इलेक्ट्रॉनों को लेके जाएगा। तो ओबीएस सी बात है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि एक्स क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपने पास ले जाएगा। तो यहाँ पे देखो जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को एक्स ले गया तो कार्बन के पास तो डेफिशिएंसी हो गई। जब कार्बन के पास डेफिशिएंसी हो गई तो कार्बन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बन जाएगा जेड माइनस, जो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया, मैंने ये ऊपर 2 डॉट से दर्शा दिए हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल अपन ऐसा एज्यूम करते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो ज्यादा हो जाए, तो मैं यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ वाई। इस केस में ध्यान से देखना, इस केस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों को कौन लेके जाएगा, कार्बन लेके जाएगा। जब कार्बन इलेक्ट्रॉनों को ले जाएगा तो कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ वाई बन जाएगा पॉजिटिव, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए वो मैंने यहाँ पे ये दिखा दिए नेगेटिव साइन के साथ। ठीक, अब यहाँ पे जो कार्ब कैटाइन बना है, ये जो कार्ब कैटाइन बना है ये इस एनाइन के साथ एक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वाले 2 पार्ट बने ना, ये आपको अब एज इट इज जो आपने डेफिनेशन देखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये पूरा फिट बैठ रहा है। कैसे कि इलेक्ट्रॉनों को कौन लेके गया, नेगेटिव वाला पार्ट, पॉजिटिव से डिफरेंट दिख रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव है ना, उसके ऊपर नेगेटिव है, तो अपन इसको क्या बोल देंगे, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, विषम। हेट्रो का मतलब होता है विषम या डिफरेंट दिखने वाला, इस पे पॉजिटिव हो तो इस पे नेगेटिव है, बस ये इसकी डेफिनेशन है। सेम नीचे वाले में भी 2 बन रहे हैं, एक कार्बेनाइन और एक वाई पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ऊपर तो कार्ब कैटाइन बना है, कार्बो कैटाइन, और नीचे बना है कार्बो एनाइन। ठीक, तो ये अपने पास एक तो हो गया हेट्रोलाइटिक वाला। मैं इसकी डेफिनेशन देख लेता हूं कि दी कोवलेंट बॉन्ड इज क्लीव्ड इन सच ए मैनर दैट बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग इज अटैच्ड विद 1 एटम रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। यानी बॉन्ड का क्लीवेज आपको इस मैनर में करना है कि बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे जाए, न कि दोनों पे। दोनों पे चले जाएंगे तो होमोलाइटिक हो जाएगा, उसमें तो आपको दोनों समान दिखेंगे, उसको होमोलाइटिक बोल देंगे। जबकि हेट्रोलाइटिक में क्या होता है, किसी एक एटम पे ले जाना है, कोई से पे भी ले जाओ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के आधार पे वो जाएगा। तो ये हुआ आपका हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। अब बात करते हैं अपन होमोलाइटिक फ्यूजन की। तो होमोलाइटिक फ्यूजन कैसे होगा, जैसे देखो मैंने आपको बोला कि ये एक कोई फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच है, वहां पे अपन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे थे, अपन एक एटम पे भेज रहे थे हेट्रोलाइटिक वाले में। लेकिन होमोलाइटिक में क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा इसके ऊपर और ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके ऊपर। ठीक,
तो यहाँ पे अपन को क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा अपन को एक ऐसी कार्बन के ऊपर ये बिंदी प्लस ये एक्स के ऊपर बिंदी। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के आधार पे नहीं भेजना है, आपको याद रखना है। ये जो स्पीसीज बनी है इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको? फ्री रेडिकल। याद करो मैंने इंटरमीडिएट में लिखवाया था कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, नाइट्रिन, कार्बिन। तो ये जो फ्री रेडिकल बनता है ये इंटरमीडिएट होते हैं सारे के सारे, रिएक्टिव स्पीसीज होती है। अब ये किसी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन ए बॉन्ड इज ब्रोकन इन सच ए वे दैट बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड एंड बोथ द एटम आर ऑब्टेन्ड, यानी बॉन्ड को अपन को इस तरीके से क्लीवेज करना है कि किसी बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम में एक एक डिवाइड हो जाए, और वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। इस प्रकार के क्लीवेज को अपन क्या बोलेंगे? होमोलाइटिक क्लीवेज बोलेंगे। यानी यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और याद रखना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को अपन किससे डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाय फिश हुक एरो। फिश हुक एरो। और वो फिश हुक जो एरो होता है वो कैसा होता है? ऐसे एक एरो कंप्लीट एरो ऐसा होता है, कंप्लीट एरो, ये कंप्लीट वाला है। तो अपन को एक साइड का इसका तीर हटा देना है, तो ये बन जाता है फिश हुक एरो। इसको बोलते हैं फिश हुक एरो। तो देखो मैंने यहाँ पे ऐसे ही दर्शाया है, इसको बोलते हैं अपन फिश हुक एरो, फिश हुक एरो। तो आपके आई बात समझ में? ध्यान से सुनना। होमोलाइटिक जो क्लीवेज होगा उसमें बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ना है कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक एटम पे चले जाए। यानी आपको बॉन्ड तोड़ने के बाद एटम पे इलेक्ट्रॉन समान दिखने चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रो में इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे जाएंगे। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होगा वो फिश हुक एरो से अपन क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। तो ये पहली एक टॉपिक है छोटा जो आपके खत्म हुआ है, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। आपके अगर इसमें क्वेश्चन आता है 11th क्लास में कि डिफाइन दी होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज विद एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल दे देने की इस तरीके से ये टूटता है। अब आगे अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने, वो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। यानी मैं बात करता हूं अब अटैकिंग रिएजेंट। किसकी बात करते हैं अपन? अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, या तो रिएजेंट बोल लो या अटैकिंग रिएजेंट बोल लो, बात एक ही है। अटैकिंग रिएजेंट होगा वो कौन कौन से? एक तो होगा इलेक्ट्रोफाइल, एक होगा न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफाइल। NU माइनस से डिनोट कर रहा हूं मैं इसको ना, पूरा लिख देता हूं न्यूक्लियोफाइल, NU माइनस। अब न्यूक्लियोफाइल किसे बोलेंगे? मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस थ्योरी पढ़ाई थी। एसिड बेस थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि अपन न्यूक्लियोफाइल किसे बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलेंगे। वहाँ लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में ये सारी चीज़ आई थी। मैंने आपको ये भी कहा था कि जब मैं GOC पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि लुईस एसिड को तो इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, लुईस बेस को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन ये चीज़ देख सकते हैं डेफिनेशन में। तो मैं डेफिनेशन क्या बोलूँगा कि एनी नेगेटिव चार्ज्ड आयन और any neutral molecule which have at least one lone pair or multiple bond is called न्यूक्लियोफाइल। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या वो लोन पेयर रखेंगे
या उनके पास मल्टीपल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। यानी कुल मिला के मैं ऐसे बोल सकता हूं, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज, यानी ये क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाले होंगे। या मैं बोल सकता हूं न्यूक्लियोफाइल के लिए कि ये क्या होते हैं, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पीसीज होती है, यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहती है। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले मैं नेगेटिव चार्ज वाले ले लेता हूं कि कौन कौन से क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज वाले होंगे। तो कौन है, H माइनस, OH माइनस, X माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, HS माइनस, NH2 माइनस, H2O2, HO2 माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, HO2 माइनस, RO माइनस, CH3COO माइनस, और अपन ले सकते हैं जो भी नेगेटिव स्पीसीज जो भी होगी उसको एटसेट्रा, जो भी है, बहुत सारे लिख दिए मैंने एग्जांपल नेगेटिव वाले। इन सबको अपन क्या बोलेंगे, इन सबको क्या बोलेंगे अपन, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। सॉरी, इसमें से आप इसको हटा देना, किसको, H2O2 वाले को, ये न्यूट्रल वाला आ गया, अभी जस्ट नीचे लिखेंगे अपन, है ना। तो नेगेटिव वाले सारे के सारे मैंने लिख दिए। अब बात करते हैं अपन न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो न्यूट्रल कौन से होंगे, H2O जो लोन पेयर रखेंगे, NH3 अमोनिया, PH3 फॉस्फीन, H2S सल्फर डाइऑक्साइड, H2O2 ROH, CH3COOH जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर रहते हैं। तो ये सारी की सारी स्पीसीज जिनके ऊपर लोन पेयर होंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे, न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आएंगे। अब एग्जांपल लास्ट में बचता है अपने पास मल्टीपल बॉन्ड। कौन सा बचता है, मल्टीपल बॉन्ड का। तो मल्टीपल बॉन्ड में कौन कौन आएंगे अपने पास, सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन, सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। इसमें मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे हैं, यानी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखते हैं। बेंजीन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड रहता है। आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि बेंजीन इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल के साथ अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। आई बात समझ में। तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर की वजह से ऐसा होता है। CH2 अल्कीन हो गई, CH ट्रिपल बॉन्ड CH अल्काइन हो गई। तो अल्कीन और अल्काइन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे ऐड होगा। क्यों, क्योंकि खुद क्या है, न्यूक्लियोफाइल है भाई। न्यूक्लियोफाइल के साथ अट्रैक्ट थोड़ी होगी, वो तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ अट्रैक्ट होगी ना। तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ एडिशन करके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है। तो ये जो रिएक्शन का नोमेनक्लेचर है ना, इलेक्ट्रोफिलिक होगा, न्यूक्लियोफिलिक होगा, भाई इनके बेसिस पे ही बना हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पे। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए मैंने आपको बता दिया है, एनी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कुछ मल्टीपल बॉन्ड वाले, सारे के सारे क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। आगे बात करते हैं अपन सेकंड, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल अपन किसे बोलेंगे, जैसे न्यूक्लियोफाइल में बोल रहे थे कि एनी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज या लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग जो भी स्पीसीज होगी सब किस में आएगी, इसमें आएगी। अब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, यानी ऐसी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, उन सब स्पीसीज को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि
इट अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज्ड स्पीसीज। ये किससे अट्रैक्ट होगी? नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल है, मैं लिख देता हूं, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखते हैं। ये क्या रखते हैं? लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और मैंने बताया था इनको अपन क्या बोलते हैं? लुईस एसिड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखते हैं। एग्जाम्पल है सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज, H पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, असाइल एनाइन R पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, I पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, ये सब हो सकते हैं पॉजिटिव वाले। याद रखना, नोट लगा के मैं यहां लिख दे रहा हूं, H3O पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। नेवर इलेक्ट्रोफाइल, कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, किसी के साथ जाके बॉन्ड नहीं बना सकते। मैंने आपको क्लास में उस दिन भी बताया था कि H3O पॉजिटिव बन जाता है लेकिन H4O पॉजिटिव नहीं बनता है। मैंने बताया था ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज वो सहन कर जाता है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज वो बिल्कुल भी उस पर सहन नहीं करेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉनों को रखना पसंद करता है। आप उस पर एक पॉजिटिव चार्ज तो लिया है उसके एक लोन पेयर को लेके, लेकिन दूसरे लोन पेयर को वो नहीं देता, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और बढ़ जाती है और वो लोन पेयर को नहीं दे पाता है। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी जो होती है देने की वो बिल्कुल कम हो जाती है इस पॉजिटिव की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव जाने नहीं देता है। सेम ऐसा कैसा NH4 के साथ है, ये कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में बात करता हूं फिर वैकेंट P एंड D ऑर्बिटल स्पीसीज। वैकेंट P और D ऑर्बिटल तो कौन कौन होंगे? ZnCl2, AlCl3, FeCl3, SnCl2, SnCl4, BX3, जिसमें आपके X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे? अपने वैकेंट P एंड D ऑर्बिटल। कुछ मॉलिक्यूल न्यूट्रल हैं लेकिन वो एक्ट करते हैं किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। वो किस वजह से? जैसे मैंने लिखा है CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको पायरीन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पायरीन भी बोलते हैं। CCl4 कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन से कम होती है तो इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन ले जाएगा। डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, ये 4 डेल नेगेटिव इसके ऊपर इतना बड़ा डेल पॉजिटिव बना देते हैं कि इसके पास डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करता है? एक्ट करता है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। डेल पॉजिटिव बहुत बड़ा आ जाता है इस कार्बन के ऊपर। तो CCl4 भी आपको याद रखना है, एज ए क्या वर्क करता है? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। कुछ मल्टीपल बॉन्ड स्पीसीज, मल्टीपल बॉन्ड स्पीसीज वो एक्ट करती है किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, लेकिन वो हेट्रो एटम उसके साथ अटैच होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, तब बात है। वरना मल्टीपल बॉन्ड वाले तो क्या कर रहे थे? न्यूक्लियोफाइल की तरह भी यूज कर रहे थे, लेकिन वहां पे मैंने आपको दिखाया है कार्बन कार्बन के मिड में था वो, लेकिन यहाँ कार्बन और हेट्रो एटम के बीच में आ रहा था। ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है इसके ऊपर डेल पॉजिटिव ले आता है। तो अब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। ऐसा ही SO3 है, ऐसे ही SO2, इनमें भी सेम ऐसा ही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को देखना है, जहां कार्बन सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या किसी और एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो अपन उसको क्या बोलेंगे? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी थी जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन
मूवमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसको ऐसे मान सकते हो कि अगर ये नहीं आया तो आप किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं लिख सकते। और इसके लिए मैंने आपको क्लास में एक हिंट दिया था कि हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से किधर की तरफ मूव करवाओगे, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कौन कौन आते हैं, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज या मल्टीपल बॉन्ड। लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कौन आता है, कार्बोकेटाइन, या मैं बात कर सकता हूं पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल। जनरली ऑर्गेनिक है ना, बात करेंगे कार्बन की, तो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कार्बोकेटाइन या वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये सब के सब अगर आपको दिख जाए तो अपन क्या बोलेंगे इनके लिए कि ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब याद रखना आपको लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज ये भी ज्यादा हाई रहते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से, यानी ये वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपन बोल सकते हैं इसके सामने। यानी इलेक्ट्रॉन का जो हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा या इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा तो वो हाई से लो की साइड होगा। लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज भी पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होंगे, या मैं बात करूं लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं इनको कि वो कैसे होगा। देखो, जैसे OCH2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो मैंने आपको भी बताया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से कहां जाती है, हाई से लो। हाई कहां दिख रही है, मैं HED लिख रहा हूं इसको, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और लो को लिख रहा हूं LED, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्ट होगी, जिधर लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो यहां पे आप देख सकते हो O डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड बन जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाते हैं, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और यहां बॉन्ड बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से गई, कहां से कहां गई, लोन पेयर से पॉजिटिव की ओर। ऐसे ही मैं बात करूं दूसरे एग्जाम्पल की, तो NH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहे आपके हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मैंने बताया था पाई बॉन्ड भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रहता है, लेकिन टेंडेंसी ज्यादा किसकी होती है, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज की एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रति। तो यहाँ पे ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होंगे और ये यहाँ से इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव करवाना आना चाहिए, अदरवाइज आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मात खा जाओगे। ये मैंने बना दिया है भाई, जहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां तो पॉजिटिव आएगा, जिसके ऊपर जाएंगे वहां नेगेटिव आएगा, जहां से जा रहे हैं उसके तो डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है ना। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे देखो, ये पाई बॉन्ड है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रखा है। अब ये इस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पार्ट है, ये मैंने बोला लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से कहां जाएगी, लो की साइड जाएगी, तो यहां तो बॉन्ड बन जाएगा। जब यहां से उठ के इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इस कार्बन पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, तो यहाँ डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, तो इसकी डेफिशिएंसी को अपन पॉजिटिव से दिखाएंगे और डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट इसी तरीके से आपको करवाना है। आई बात समझ में? जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूं, कि आपको कैसे इनको रिएक्शन में एप्लीकेबल करना है। जैसे देखो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक। तो देखो, ये मैंने कार्बन यहां बीच में लिया, इसके 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ रखे तीनों साइड। अब Br माइनस का अटैक करवाना है इसके ऊपर। तो आपको यहां इसमें साफ दिख रहा है कि ये तो है हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वाला, और यहां दिख रहा है आपको लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से किधर जाएगी, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये इस पे अटैक करता है, यहां पे इस पॉजिटिव चार्ज पे,
तो ये बना देगा ऐसे, ये Br वाला कंपाउंड। तो ये Br यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। आप ऐसा मत कर देना, सारा का सारा गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर से अगर आप इधर भेज दिए तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा कभी भी। लो से आई नहीं जाएगी। सही कौन सा है? ये वाला है। ये चीज़ याद रखना बस। ये चीज़ आपको आ गई तो आप आराम से सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जितना भी है सब कुछ समझ जाओगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इनको सबको पढ़ना है अपन को, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक रोड मैप तैयार कर रहा हूं कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर की साइड जाएगी। लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब किसी सब्सटेंस में से कोई ग्रुप जब बाहर निकलेगा या वहां से हटकर जाने वाला जो ग्रुप होगा उसको लिविंग ग्रुप बोलेंगे। जैसे देखो, जो ऊपर एग्जांपल लिया मैं उसी की बात कर लेता हूं। ये Br, ये Br क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉनों को लेके जाएगा। तो ये आपको एरो ऐसे दिखाना है, जो जिधर लेके जाएगा एरो उसी की साइड जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उसी की साइड वो दिखाएगा अपन को। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये Br माइनस। जब इस पर अटैक करवाना हो तो वापस अपन इस पर अटैक करवा देंगे, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। ऐसे ही मैं बात करूं प्रोटॉन ट्रांसफर की। प्रोटॉन का ट्रांसफर कैसे करोगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये लिया मैंने कीटोन, ये लिए मैंने उसके लोन पेयर ऑक्सीजन वाले। अब आपको HCl यानी प्रोटॉन लिया है तो HCl पे क्या करवाना, अटैक करवाना। प्रोटॉन तो HCl ही देगा। इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, ये बना है लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ पे जो ये हैं लोन पेयर वाले, ये हैं हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किस पे अटैक करेंगे, इस पे। जब इस हाइड्रोजन पे अटैक किया तो हाइड्रोजन की दो वैलेंसी थोड़ी होगी, नहीं होगी, दो तो नहीं होगी ना। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन लेके निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा कौन, Cl। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा OH, इस पे पॉजिटिव ये, और साथ में यहाँ से Cl निकल जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये उसके ऊपर शोभा नहीं देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। ये क्या कर लेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ले लेता है, फिर ये प्रोटॉन का यहाँ से एमिशन कर देता है। तो यहाँ पे ये वापस एजिटी जैसा कैसा बन जाता है। ये प्रोटॉन ट्रांसफर की स्टेप है। आपके ऑर्गेनिक में रिएक्शन आएगी जहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफर करवाना होगा, तो प्रोटॉन का ट्रांसफर ऐसे ही करवाना है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर जाना है अपन को। आई बात समझ में। तो यहाँ पे मैंने वही किया है। ठीक है, फिर एक लास्ट आज की जो इक्वेशन है वो भी देख लेते हैं अपन, रीअरेंजमेंट की। क्या है, रीअरेंजमेंट। ये अपने काम में आएगा जब अपन कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे, तब अपने काम में आएगा। तो रीअरेंजमेंट आपको सिंपल सा देखना है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये देखो, ये हाइड्रोजन, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। पॉजिटिव चार्ज पे क्या है, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये पूरे के पूरे जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है एटम के साथ, ये इस जगह पे माइग्रेट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं माइग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, माइग्रेशन। एक जगह से दूसरी जगह। जब ये यहां से इलेक्ट्रॉनों को उठा के इस जगह पे ले आएंगे तो जहां से आए हैं उस पे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और पॉजिटिव चार्ज वहां हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज एक बार यहां पे था इस वाले कार्बन पे, अब किस पे आ गया, इस वाले पे। तो पॉजिटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह रीअरेंज हुआ है, तो इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये कार्बोकेटाइन में अपन को ढंग से पढ़ना है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से कहां की तरफ मूव होती है, हाई से लो की ओर। ऐसे ही एग्जाम्पल देख लेते हैं दूसरा। हाइड्रोजन नहीं होके अगर कोई मिथाइल ग्रुप हो तो वो भी माइग्रेट कर सकता है। जैसे देखो यहाँ पे ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके ये यहाँ आ जाता है, क्योंकि हाई से किधर आ रहा है, लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो ग्रुप का माइग्रेशन हुआ है और पॉजिटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह क्या हुआ है, रीअरेंज हुआ है। इसलिए इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। इसको क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन ने डिस्कस किया है क्या क्या। अपन ने बेसिक एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन काम में आती है वो डिस्कस की है।
उसमें क्या क्या पढ़ा है, रिएक्टेंट पढ़ा है, रिएजेंट पढ़ा है, इंटरमीडिएट देखे पढ़ने, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बॉन्ड का क्लीवेज कैसे होता है, कितनी टाइप की रिएक्शन होती है ये देखिए। बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ लिया, होमोलाइटिक, रेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अकॉर्डिंग अपन को बॉन्ड का क्लीवेज करवाना है, दोनों इलेक्ट्रॉन वो लेके जाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। यहाँ कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन टाइप की स्पीसीज बनती है। उसके बाद होमोलाइटिक देखा, होमोलाइटिक में बॉन्ड का क्लीवेज ऐसे करवाना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक एटम ले जाए, यानी अपन को दोनों सेम दिखने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन सेम दिखते हैं तो ऐसी स्पीसीज को फ्री रेडिकल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होगा फिश ऊक एरो से दर्शाया जाएगा, उसे डिनोट करेंगे। तो ये हो गया होमोलाइटिक क्लीवेज। फिर अपन ने पढ़ा न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग रिएजेंट के रूप में ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो लोन पेयर रखते हो या फिर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड, वो सारे के सारे क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज वाले देख लिए एग्जांपल, पॉजिटिव चार्ज वाले देख, सॉरी न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाले देख लिए, मल्टीपल बॉन्ड वाले देख लिए, ठीक है। फिर देखा अपन ने इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज वो होगी अपनी इलेक्ट्रोफाइल, या मैं ऐसे बोलूं कि ये अट्रैक्ट होगी किससे, नेगेटिव चार्ज से। तो पॉजिटिव चार्ज वाले जितनी भी स्पीसीज होगी वो ये हो जाएंगी, बस दो को छोड़ के H3 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, ये कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ एक्ट नहीं करेंगे। वैकेंट पी एंड डी ऑर्बिटल वाले कॉम्प्लेक्स सारे मैंने लिख दिए हैं, सबके सब किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और इनको अपन लुईस एसिड भी बोल सकते हैं। और एक मॉलिक्यूल मैंने लिया CCl4, जिसको पायरीन भी बोलते हैं। ये किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा हूं मैंने आपको बता दिया। 4 क्लोरीन इसको बर्बाद कर देते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को खा जाते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर देखा अपन ने मल्टीपल बॉन्ड स्पीसीज, और बाद में देखा अपन ने इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से किधर, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ। तो मैंने ये एग्जांपल लेके कुछ समझाया है। तो ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट जो क्लास अपनी स्टार्ट होगी वो होगी इंडक्टिव इफेक्ट से, यानी अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुरुजी